आप सभी को नमस्कार। तो दीपावली पर खूब हमने भाग दौड़ करी, खूब थका देने वाली सफाई करी और खूब खर्चा भी किया। बाज़ार से चाहे कितना ही सामान खरीद लें, लेकिन कुछ सामान अपने घर पर बनाने का अलग ही आनंद है। तो हमने दीपावली पर कैसे कैसे क्या क्या किया, चलो एक झलकी उसकी देखते हैं। त्योहारों और शादी में जो तोरण या बंधनवार का महत्व होता है वो तो आप सभी जानते हैं। और ख़ासकर आम के पत्तों का या फिर अशोका के पत्तों का बना हुआ जो बंधनवार है, जो तोरण है, वो तो बहुत ही शुभ माना गया है। तो आज माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए हम भी कुछ ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमने गेंदे के फूल लिए और अशोका के खूब सारे पत्ते तोड़ कर लेके आए क्योंकि घर में ही पेड़ है तो इनमें कोई कमी नहीं आती, कितने भी तोड़ो वैसे भी झड़ जाते हैं। तो इनको मिला के कुछ खास अलग से डिज़ाइन नहीं, बस 3-3 पत्तियाँ ली, ऊपर एक फूल लगाया और ऐसे सील के रख लिए। फिर एक लाल रंग का कपड़ा लिया और उसको इन पत्तों के साथ स्टेपल कर दिया और तैयार हो गई हमारी बंधनवार। है ना बहुत खूबसूरत। थोड़ी सी मेहनत और बिल्कुल फ्री में और बहुत ही जिसको हम शुभ मानते हैं उन पत्तों से हमने इसको बनाया, तैयार किया। अब वैसे तो घर की सारी साफ़ सफाई हमने पहले ही कर ली थी और ये सारे काम मैं आपके साथ पहले शेयर भी कर चुकी हूँ। लेकिन ये लोबी के पर्दे लगाने काफ़ी टाइम से बचे हुए थे, तो आज एक बार इनको भी मिलकर कर लेते हैं। दीपावली पर कितने दिन पहले चाहिए, हम 1 महीना पहले जुट जाएँ, हमें यूँ लगता है कि बस काम हो ही गया। लेकिन आखिरी समय तक कुछ न कुछ नया हम लगे ही रहते हैं। मुख्य द्वार पर तोरण लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, तो पहले हमने इसको लगाया, अंदर भी लगाई, लेकिन वो आर्टिफिशियल फूलों की थी। ये अपने हाथ से बनाने का अलग ही आनंद है। फिर ये शुभ दीपावली, कुछ दीपक, शुभ लाभ, ये सारे गैरों मिट्टी से हमने लिखे। वैसे तो ये मेरे बेटे ने लिख दिए थे, लेकिन जहाँ मुझे थोड़ा सा फिनिशिंग देने की ज़रूरत लगी मैंने कर लिया। दीपावली पर मिठाइयाँ वैसे तो बाज़ार में तरह तरह की मिल जाएंगी, लेकिन आप सभी को पता है कि उसमें बहुत मिलावट होती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके उतना उन सब से बच सकें। तो ये मिठाइयाँ भी हमने घर पे ही बनाई। खुशियों के मायने भी उम्र के साथ हमारे लिए बदलते रहते हैं। आपको भी ध्यान होगा, जब आप लोग छोटे थे, हम छोटे थे, तो एक अगर पटाखे की एक लड़ी या फुलझड़ी का एक पैकेट हमें ज़्यादा मिल जाया करता, तो उसमें भी हमें इतनी खुशी हो जाया करती कि न जाने दुनिया का कौन सा खजाना हमें मिल गया। लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो पटाखे फुलझड़ियों का काम बच्चों को सौंप दिया है। अब वो उसका आनंद ले रहे हैं और हमारा ध्यान होता है अपना पूरी तरह घर का एक एक कोना बहुत सुंदर बना देना। तो इतने शुभ अवसर पर अगर हम रंगोली ना बनाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा बेटा बहुत मदद करता है मेरी रंगोली बनाने में। इसने स्केच तैयार किया, मैं थोड़ा सा रसोई के कामों में व्यस्त थी, लेकिन हमने रंग मिलकर भर लिए। काफ़ी बड़ी साइज़ की बना दी इस बार, लेकिन उसमें सारी चीज़ें डाल दी हमने। अगर मोर देखें तो माँ लक्ष्मी का वाहन माना गया है। दीपक दीपावली का प्रतीक है ही, खुशियों का, रोशनी का प्रतीक है। कमल के फूल में माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। कलश को धन्वंतरी भगवान अमृत को लेकर बाहर निकले थे, जो स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। उसमें हमने लिखा श्री का मतलब माँ लक्ष्मी, जिनका हम स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए सुस्वागतम लिख दिया। और अपनी तरफ से हमने कोई शब्द छोड़ा ही नहीं जिसमें माँ लक्ष्मी को न आने का बहाना मिले। तो एक रंगोली में हमने सब कुछ डाल दिया।
तो इस तरह से हमने अपनी दीपावली को मनाया। आप सब ने बड़े उल्लास और खुशी के साथ दीपावली के त्यौहार को मनाया होगा। परमात्मा आप सभी के घर में ये अवसर देता रहे कि हम खुशी खुशी अपने जन्मदिन बच्चों के हैं, सालगिरह हैं, त्यौहार हैं, इन सब को खुशी खुशी मनाएं। और सारे लग गए दीपक लगाने में, और साथ साथ इनकी दादी जो है वो मदद कर रही हैं, दिए भर भर के देती रही और बच्चे और हम मिलकर उनको लगाते रहे। इसी तरह से हंसी खुशी जीवन बीतता रहे सभी का, यही परमात्मा से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हमारे काम अच्छे लगे हों, वैसे तो आप सब ने भी अपने घर को बहुत खूबसूरत बनाया होगा, लेकिन हमारा घर भी आपको पसंद आया होगा, मुझे पूरा यकीन है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।